बार बार बुलेटिन देखने वाले दर्शकों को नमस्कार, राम राम न खम्मा गणिसा। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम राजनीति से जुड़ी खबरें, फिल्मी सफ़रनामा, खेल और खिलाड़ी, मारवाड़ के इतिहास से जुड़ी जानकारी आधारित रोचक किस्से दिखाकर आपका मनोरंजन करते रहते हैं। पेशे खिदमत है आज फिल्मी सफ़रनामा और हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला। आज बात होगी उस ट्रेजरी किंग की जो आम बेचते बेचते फिल्मी कलाकार बना और विख्यात एक्टर ही नहीं, एक्टिंग की यूनिवर्सिटी बनकर के रह गया, जिसका असफल प्यार उनकी कला में भी दर्द दे गया। ठीक पहचाना आपने, उस कलाकार का नाम है दिलीप कुमार। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको दिलीप कुमार की वो घटना ज्ञात हो सके जिसको आपने आज तक नहीं सुना, नहीं देखा, ना आपने इसकी चर्चा ही कभी सुनी होगी। लेकिन इसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और अंत तक इस वीडियो को देखना होगा। ना केवल हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार दिलीप कुमार की झोली में हिट फिल्मों की कोई कमी रही, बल्कि देवदास, नया दौर और मुगल आजम जैसी कई यादगार फिल्मों ने उन्हें ट्रेजडी किंग का दर्जा दिलाया। लेकिन अगर उन्होंने 68 साल पहले आई एक फिल्म को ठुकराया न होता तो शायद वह भी उनकी सबसे हिट फिल्मों की सूची में शामिल होती। ये फिल्म थी प्यासा। जब प्यासा का ऑफर दिलीप कुमार ने ठुकरा दिया था। साल 1957 में रिलीज़ हुई प्यासा को हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म का निर्देशन महान फिल्मकार गुरुदत्त ने किया था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की कहानी सबसे पहले दिलीप कुमार को सुनाई गई थी। बताया जाता है कि देवदास में उनकी दमदार एक्टिंग देखकर गुरुदत्त उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, क्योंकि प्यासा का किरदार भी एक संवेदनशील और टूटे हुए शायर का था जो कहीं देवदास की याद दिलाता था। फीस पर अटक गई थी बात। कहानी सुनकर दिलीप कुमार को फिल्म पसंद भी आई, लेकिन मामला फीस पर आकर अटक गया। उस दौर में उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए की फ़ीस मांगी, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। गुरुदत्त ने उनसे फ़ीस थोड़ी कम करने का अनुरोध भी किया, लेकिन दिलीप कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप फिल्म बना लीजिए, मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी मदद कर दूंगा। यह बात सुनकर गुरुदत्त नाराज़ हो गए और उन्होंने जवाब दिया कि वे फिल्म बेचने नहीं बल्कि उन्हें उसमें अभिनेता के रूप में लेने के लिए आए हैं। शूटिंग के दिन हुआ बड़ा मोड़। काफ़ी चर्चा के बाद आखिरकार दिलीप कुमार ने फिल्म करने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन शूटिंग के पहले एक अजीब स्थिति बन गई। सेट पर पूरी टीम उनका इंतज़ार कर रही थी, मगर वे वहां नहीं पहुंचे। बाद में पता चला कि वह उसी समय बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे। मुहूर्त का समय निकल चुका था और टीम निराश थी। इसी गुस्से में गुरुदत्त ने बड़ा फैसला लिया और खुद को ही फिल्म का हीरो घोषित कर दिया। फिर बनी इतिहास रचने वाली फिल्म। इसके बाद गुरुदत्त ने खुद फिल्म में विजय का किरदार निभाया और ऐसी फिल्म बनाई जो प्यासा के नाम से मशहूर हुई और हिंदी सिनेमा में क्लासिकल बन कर के रह गई और आज भी उसके गीत लोगों की जुबान पर है। कहानी सभी लोग देखते हैं। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, जो आज पाकिस्तान में है, में हुआ था। भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में गिने जाने वाले दिलीप साहब और उनकी गहरी भावनात्मक अभिनय शैली ने हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी। दिलीप कुमार ने 1940 से 1960 के दशक में कई ऐसी फिल्में दी जिनमें दर्द और संवेदनाओं को इतनी सच्चाई से दिखाया गया, उन्हें ट्रेजडी किंग कहा जाने लगा। उनकी प्रमुख फिल्में देवदास,
मुगल आज़म, नया दौर, गंगा जमुना, राम और श्याम, सौदागर, शक्ति मानी जाती है। उन्हें 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा। यूसुफ जब बने दिलीप कुमार, फिल्म में आने से पहले उनका नाम यूसुफ खान था, लेकिन उस समय की अभिनेत्री देविका रानी ने उन्हें नया नाम दिलीप कुमार रखने की सलाह दी ताकि स्क्रीन पर नाम ज़्यादा प्रभावशाली लगे, जो देश विदेश की पहचान बन गया। फल बेचने वाले से शुरू हुआ उनका सफ़र। फिल्मों में आने से पहले वे पुणे में एक कैंटीन में काम किया करते थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया था और खाने पीने के लिए काम करना ज़रूरी था। उन्होंने एक कैंटीन में काम किया, फल बेचने का काम पुणे में करने लगे। वहीं से उनकी मुलाकात फिल्मी दुनिया के लोगों से होती चली गई। ट्रेजेडी रोल में डिप्रेशन आने लगे। लगातार दुख भरी फिल्में करने के कारण उन्हें सचमुच डिप्रेशन हो गया था। डॉक्टरों ने सलाह दी कि वे हल्की फुल्की फिल्में करें। इसके बाद उन्होंने राम और श्याम जैसी कॉमेडी फिल्म की, जिसका गीत आई है बहारें लेके और आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले जैसे गीत अमर हो गए, जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं, गाए जाते हैं। आदमी और दिल दिया दर्द लिया जैसी फिल्मों की चर्चा भी आज भी है। देवदास का ऐतिहासिक रोल, फिल्म देवदास में उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि आज भी कई लोग इसे हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतरीन अभिनय मानते हैं। मधुबाला से अधूरी प्रेम कहानी, दिलीप कुमार और मधुबाला का प्रेम बहुत चर्चित था। मधुबाला उस समय की सबसे सुपरस्टार हीरोइन थी, लेकिन पारिवारिक विवाद और फिल्म नया दौर के एक केस के कारण दोनों अलग हो गए। मुगल आज़म की शूटिंग का दर्द, जेल वाले सीन में उन्हें सचमुच की जंजीरें पहनकर रोल करना पड़ा, जिससे वे जख्मी भी हुए। सायरा बानो से की शादी, दिलीप कुमार और नसीम बानो के साथ कई फिल्में रिलीज हुई थी। नसीम बानो दिलीप कुमार की हीरोइन थी। शूटिंग पर नसीम बानो के साथ उनकी बेटी सायरा बानो भी आती थी, जो उस समय जंगली फिल्म में शम्मी कपूर के साथ काम करके सुपरस्टार बन चुकी थी, जिसका एक गीत चाहे कोई मुझे जंगली कहे आज भी गाया और गुनगुनाया जाता है। सायरा बानो ने जिद की कि वे शादी करेगी तो यूसुफ साहब से, जो उनसे 30 साल बड़े थे, लेकिन मां ने यूसुफ को मनाया और सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी हो गई, जो उनके अंतिम सांस तक चली। दिलीप कुमार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कला के किस्से और कहानियाँ आज भी लोगों की जुबान पर है। आज की पीढ़ी को दिलीप साहब के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है, इसीलिए ये वीडियो हर दर्शक अंतिम तक देखे और आज की पीढ़ी को बताएं कि पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के समय एक परिवार का एक अदना आदमी भारत के मुंबई में आकर के बसा और फल बेचते बेचते ट्रेजेडी किंग बन गया। आज बस इतना ही। मारवाड़ बुलेटिन में फिल्मी सफ़रनामा समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती, जय हिंद।